हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा हब। तो भई आपकी जो मोस्ट अवेटेड डेट शीट थी आपके एनवायरनमेंट कंपल्सरी एग्ज़ाम 2025 की वो आ चुकी है। जैसा कि मैंने कहा था ये आपको मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक में ज़रूर अवेलेबल हो जाएगी। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 डेट में है। इसकी पहले हम डेट शीट देखेंगे और फिर बाद में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देखेंगे। तो एक ही वीडियो में आपको डेट शीट और इंस्ट्रक्शंस मिल जाएँगी। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आप अपने एग्जामिनेशन का फुल नेम जान लीजिए। तो इस एग्ज़ाम का फुल नेम है एनवायरनमेंट रोड सेफ्टी एजुकेशन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन चिल्ड्रन एंड ड्रग अब्यूज़। ये आपके एग्ज़ाम का इसका फुल नेम है, जिसे आप एनवायरनमेंट या ईवीएस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। ये एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, आप सभी के लिए कंपलसरी है देना। इसके बिना आपको डिग्री अलॉट नहीं होती। तो देखिए सबसे पहले ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने जा रहा है। नेक्स्ट गिवन है कि ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव फिल्ड देयर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द सेशन में 2025। तो सेकंड सेम के तो सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देंगे, बट अगर आप फोर्थ या सिक्स सेम के स्टूडेंट हैं तो आपने अगर इसे फॉर्म में फिल किया था, उसके लिए यस किया था, तभी आप इसे दे पाएंगे। या फिर आप किसी भी सेम के नहीं हैं, मीन्स आप अगर पास आउट हो चुके हैं ग्रेजुएशन से, तो भी अगर आपने फॉर्म फिल किया था तभी आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। नेक्स्ट है 13 जून 2025 फ्राइडे मॉर्निंग में आपका ये एग्ज़ाम 9:30 AM से 11:30 AM तक कंडक्ट होगा। सब्जेक्ट का कोड आपका रहेगा 80001। नेक्स्ट गिवन है फॉर ऑल यूजी क्लासेस ऑफ नॉन एनईपी कोर्सेज। तो नॉन एनईपी कोर्सेज के सभी स्टूडेंट्स बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर, ऐसी नॉन एनईपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको क्या सिलेबस फॉलो करना है। यहाँ पर गिवन जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। इसे ओपन करके आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। आगे नोट गिवन है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका ऑनलाइन मोड में होगा। कोई आपको किसी सेंटर वगैरह पे जाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। भले ही आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में किसी सेंटर का नेम भी गिवन है, तब भी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इच्छा के जो भी आपका प्लेस आपके लिए सूटेबल हो, वहाँ से आप इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन दे सकते हैं। बाकी आपने अपने करेक्ट ऑप्शन जो वहाँ पे मिलेंगे आपको, मे बी सेम के अकॉर्डिंग मिले, भी सेकंड सेम की यहाँ पे जो भी आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि एवरी ईयर जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं थोड़ी चेंज होके आती हैं। कभी सेकंड सेम का अलग से होता है, फोर्थ और सिक्स का अलग से होता है, तो ऐसे कुछ होता है क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर आपको जब लिंक ओपन करेंगे तो अपनी क्लास और अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा उस पर ही आप क्लिक करके ये एग्ज़ाम देंगे। इंस्ट्रक्शंस मैं अभी आपको देने वाली हूँ, जो कि आपकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं अपने आप। तो चलिए देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑनलाइन मोड में ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट बता चुकी हूँ, पेपर का नेम बता चुकी हूँ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी है। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं आपके, सबसे पहले ओनली थ्रू गूगल फॉर्म ये आपका एग्ज़ाम होगा। गूगल फॉर्म आपको सेम डे पे, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसी दिन अवेलेबल होगा। साइट उसके लिए क्या रहेगी आपकी evs.puexam.in। इस साइट पर आपको अपने एग्ज़ाम का उस दिन लिंक मिलेगा देने का। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आपको डेट शीट में कहा था कि आपको वहाँ पे प्री डिफाइंड लिंक्स मिलेंगे सेपरेट क्लासेस के लिए, और आपने क्या करना है, अपने स्पेसिफाइड लिंक पर ही क्लिक करके अपना एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट है, आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपने 120 मिनट्स में, यानी कि 2 आवर्स में आपने अपना एग्ज़ाम फिनिश कर लेना है। एग्ज़ाम आप किसी भी जीमेल अकाउंट से दे सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है कि जीमेल अकाउंट आप ही के नाम से हो। आप अपने रिलेटिव के नाम के जीमेल अकाउंट से या फिर अपने पेरेंट्स के जीमेल अकाउंट से भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप गूगल फॉर्म अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए आगे इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं। तो आपने वहाँ पे क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करनी है, वो है फर्स्ट पे कि आप जो डेट एंड टाइम गिवन है आपके एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ़ उसी दिन ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बार अगर आप गूगल फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आप उसमें कोई भी एडिटिंग या फिर कोई करेक्शन आप उसमें नहीं कर पाएँगे। एक जीमेल अकाउंट से सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन तीनों लैंग्वेजेज़ में रहने वाला है, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। जिसमें भी आप अपीयर होना चाहें उस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि आपको वहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे, आंसर ठीक लगे, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं अपने राइट आंसर के लिए। गूगल फॉर्म सबमिट करने से पहले वहाँ पर जैसे लास्ट में सबमिट बटन होगा, उस पे क्लिक करने से पहले आप अपने आंसर्स को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार ये सबमिट कर दिया तो कोई आंसर आपके चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट एफ पॉइंट पे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 आवर्स में कंडक्ट होगा।
आपने उन्हीं 2 आवर्स में अपना जो गूगल फॉर्म है सबमिट कर देना है। 2 आवर्स कंप्लीट होते ही आपका जो गूगल फॉर्म का लिंक है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिर्फ़ आप उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आपने जो सबमिट किया हुआ आपका रिस्पॉन्स है गूगल फॉर्म पे वो सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। ओनली फॉर सबमिशन, नॉट फॉर योर एग्ज़ाम। जैसे ही आपका सबमिशन हो जाएगा आपको एक ऑटो रिप्लाई आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे जिससे आपने फॉर्म को सबमिट किया है। आपने क्या करना है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है जब तक कि आपका रिज़ल्ट ना आए। रिप्लाई आता है, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने सबमिशन का जैसे ही रिप्लाई आता है उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना है। अगेन यहाँ पर गिवन है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ओनली आपका ऑनलाइन मोड में और आपके गूगल फॉर्म के थ्रू होगा। इसके अलावा ना तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही इसकी कोई हार्ड कॉपी आपने सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी में। तो आपने ये एग्ज़ाम ओनली थ्रू गूगल फॉर्म देना है ऑनलाइन मोड में। आपके लास्ट पेज पे जब आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पेज मिलेगा वहाँ पर चेक बॉक्स का। पहले आप चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, फिर आप सबमिट में क्लिक करेंगे अपने एग्ज़ाम को एंड करने के लिए, और फाइनली फिर आपने सबमिट बटन पे क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट के पे जो दिया गया है इंस्ट्रक्शंस वो यही है कि ओनली गूगल थ्रू होगा एग्ज़ाम, कोई इसकी हार्ड कॉपी आपने यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं करनी है। लास्ट है कि आपने एक सूटेबल प्लेस जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी रहती है वहाँ से इस एग्ज़ाम को देना है ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो इंटरप्ट ना हो कहीं पर भी, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर डिसकनेक्ट होती है तो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, दोबारा से आपको एग्ज़ाम फॉर्म शुरू ना करना पड़ जाए जिससे आपके पास टाइम बचे ना बचे इसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। आपका जो एग्ज़ाम है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है जो तय टाइम है उससे स्टार्ट होके 2 घंटे तक ही चलेगा, उसके बाद वहाँ से लिंक रिमूव हो जाएगा और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आपने टाइम और इंटरनेट की कनेक्टिविटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपका जो लिंक है आपके एग्ज़ाम का, आपके क्लास का, उसका ध्यान रखना है। बाकी मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस आपको बता ही दी हैं। आप अगर चाहें तो प्रीवियस ईयर की हेल्प ले सकते हैं। गूगल फॉर्म कैसा होता है ये मैंने कई बार आपको बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पीयू ईवीएस कंपल्सरी एग्ज़ाम डिटेल्स एंड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल फॉर्म कैसे होता है, उस पर एग्ज़ाम कैसे देना है, इसके बारे में सब बताया गया है। लास्ट आपका पहले कैसे गूगल फॉर्म लिंक मिला था आपको, उसकी भी वीडियो अवेलेबल है। 2-3 वीडियोस तो इसी उस पे हैं कि गूगल फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, कैसा दिखेगा, कैसे आपने एग्ज़ाम देना है। तो ये सारी वीडियोस आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर की हेल्प ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए थे उनके प्रीवियस ईयर की वीडियोस भी बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।